माय नेम इज़ दीपक कुशवाहा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट ईथर। हम अभी तक ईथर बनाने की विधियाँ, ईथर के भौतिक गुण, नामकरण और वर्गीकरण यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, यानी ईथर किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। पहली है वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन होता है। पहली जो अभिक्रिया है यानी ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक। इसमें हम पहला देख रहे हैं, पहली जो अभिक्रिया है किसके बारे में किस प्रकार से पढ़ेंगे वो इस प्रकार से हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन का मतलब विदलन का मतलब टूटना होता है, ठीक है। पहली क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विखंडन या विदलन होता है, ठीक। इसमें हम किस प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें ए नंबर की है पहली जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया है ना। पहली अभिक्रिया है ईथर की अभिक्रिया, हम किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है। ईथर की अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक है ना। तो ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किस प्रकार करेंगे। पहला है ईथर जो होता है, ईथर क्या होता है, ROR। ईथर क्या होता है, ROR, ठीक। ईथर की अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ठीक। जब हम ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो हम जो ईथर की अभिक्रिया हम जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें ऊष्मा प्रदान कर देते हैं। जब ऊष्मा प्रदान कर देते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, जब ईथर की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे जिसमें जो आयोडीन होता है एक R के साथ चला जाता है तो बनाता है एल्किल आयोडाइड, और दूसरा जो हाइड्रोजन है OH के साथ चला जाता है तो बनाता है ROH। मतलब जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया, ये क्या होता है, ईथर होता है। अभी इसमें कौन सा ईथर है अभी हम नहीं बता रहे हैं, इसमें ओनली हम क्या बता रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, ओनली ईथर बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें मेथिल ईथर है, एथिल ईथर है, कौन सा ईथर है। हम इसमें ओनली क्या बता रहे हैं, ईथर है। ईथर की अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, है ना। तो इसमें जब हम ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हम हल्की सी इसमें ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर क्या होता है, जो आयोडीन होता है एक एल्किल के साथ चला जाता है तो फॉर्मेशन करता है एल्किल आयोडाइड, और जो हाइड्रोजन होता है O के साथ चला जाता है तो फॉर्मेशन करता है ROH। मतलब एक बनता है एल्किल आयोडाइड और दूसरा बनता है
एल्कोहल। कौन बनता है? एल्कोहल, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा इसकी इस प्रकार बनेगी कि ईथर की अभिक्रिया सांद्र HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर, यानी ईथर को मान लीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करने पर एल्किल आयोडाइड, ये क्या बन रहा है? एल्किल आयोडाइड तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ईथर की अभिक्रिया यानी ईथर को जब हम सांद्र HI के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल आयोडाइड और हमें क्या प्राप्त हो रहा? एल्कोहल प्राप्त हो रहा। ठीक, मान लीजिए R की जगह हमने क्या रखा? C2H5O C2H5। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं तो क्या बनेगा? C2H5I प्लस C2H5OH। तो ये क्या होगा? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और ये हो गया एथिल अल्कोहल। ठीक, क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। अब अगला क्या है? यदि मान लीजिए हम जो यहाँ पे अभी सांद्र HI ले रहे हैं तो इसके बाद हम जब दूसरी अभिक्रिया इसी का कराते हैं, यदि मान लीजिए हम हाइड्रोजन आयोडाइड की, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की यदि हम अधिकता में ले लें, हमने अधिकता में ले लें हाइड्रोजन आयोडाइड की, यदि हम अधिकता ले लें यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा क्या करें? हम ज़्यादा ले लें। जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड की मात्रा हम अधिक में ले लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? ईथर यानी ईथर के साथ, तो हमें क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड के या कि एथिल आयोडाइड के हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं, साथ में और क्या प्राप्त होंगे? जल। किस प्रकार कराते हैं? मान लीजिए हम इसकी अधिकता ले रहे हैं अभी C2H5O C2H5, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। मान लीजिए इसको अधिकतम ले लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अभी तक कितना लिए थे? 1। अब अधिकतम ले लिए 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया और अब इसको हम क्या किए? गर्म किए। तो हमें क्या प्राप्त होता है? जो H2 है, 2 है तो ये इसके साथ चला जाएगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? H2O। अब बचा क्या? 2C2H5I। ठीक, तो क्या बना? यहाँ पे बना एथिल आयोडाइड, या कि हम यदि इसकी हम परिभाषा लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में, हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता में ईथर के साथ अभिक्रिया करने पर एल्किल आयोडाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं, साथ में ही जल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? चलिए थोड़ा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए C2H5O C3H7 ले लिया। मान लीजिए 2HI गर्म करेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? C2H5I प्लस C3H7I प्लस H2O। हमें क्या प्राप्त हो? वैसे ही प्राप्त हो एल्किल आयोडाइड के 2, यानी मेथिल, एथिल और प्रोपिल। एथिल आयोडाइड और प्रोपिल आयोडाइड हमें प्राप्त होगा। इतना समझ में आया आपको? चलिए अगला हम देखते हैं हैलोजनीकरण। अगला हम क्या देखते हैं? हैलोजनीकरण। जिस प्रकार हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया किए हैं 2 तरह के, एक हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और दूसरा हाइड्रोजन आयोडाइड की अधिकता से, उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं अगली सेकंड अभिक्रिया हम देखेंगे क्या? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराना। हैलोजन तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। तो इसमें जब हम हैलोजनीकरण कराते हैं तो इसमें हम दो परिस्थितियाँ लेते हैं, परिस्थितियाँ यानी कि दो कंडीशंस लेते हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कराते हैं, हैलोजनीकरण कराते हैं। ठीक है, पहली हम जो परिस्थितियाँ लेते हैं, पहली जो परिस्थिति लेते हैं, फर्स्ट जब हम परिस्थिति लेते हैं यानी कंडीशन लेते हैं तो वो होते हैं अंधेरे में, ठीक, डार्क में। ठीक, जब हम ईथर की अभिक्रिया, मान लीजिए जब हम ईथर की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, हैलोजनीकरण। मान लीजिए हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं हैलोजनीकरण, हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी ले लेते हैं। तो इसमें हम पहले गर्म करते हैं, सॉरी हम किस में ले रहे हैं, अंधेरे में। तो हम क्या करेंगे, अंधेरे में लेंगे, है ना। हम ईथर का जो होता है ये क्या होता है, डाई एथिल ईथर होता है। ये क्या होता है, क्लोरीन होता है। डाई एथिल ईथर के हम किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ। कैसे, अंधेरे में, किस में कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें से जो होता है C2H5 की जगह में 4 आ जाएगा, ClO C2H5 प्लस HCl। यानी हैलोजनीकरण का मतलब होता है इन दोनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। तो यहाँ पे यदि Cl2 है तो Cl कर लो, तो एक Cl जो हुआ तो इससे हाइड्रोजन ले गया, तो क्या हो गया, C2H4 हो गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया तो क्या हो गया, HCl हो गया। और ये एक Cl किसके साथ जुड़ गया, एक Cl हाइड्रोजन लेके बाहर गया और एक Cl क्या हुआ, जुड़ा। तो क्या हो गया, C2H4ClO C2H5 प्लस HCl हो गया। तो यहाँ पे होता है मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर, मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त हुआ और साथ में क्या प्राप्त हुआ, HCl। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, ईथर का हैलोजनीकरण अंधेरे में क्लोरीन द्वारा कराने पर मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। मोनो का मतलब होता है एक, क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन। तो एक क्लोरीन जुड़ी है, इस कारण से हमने इसको क्या बोला, मोनोक्लोरो। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर का हैलोजनीकरण अंधेरे में क्लोरीन द्वारा कराने पर क्या प्राप्त होता है, मोनोक्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, है ना, अंधेरे में। फिर अगली कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है सूर्य के प्रकाश में, दूसरी कंडीशन क्या है, सूर्य प्रकाश में यानी सनलाइट में। दूसरी का कंडीशन क्या है, सनलाइट में। मान लीजिए हमने ईथर की अभिक्रिया, किसके साथ, हैलोजनीकरण हम किसके साथ कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण कर रहे हैं। तो जब हम सूर्य के प्रकाश में कराते हैं, प्रकाश में कराते हैं, तो यहाँ पे जो होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं सभी हाइड्रोजन हटकर सभी में क्या लग जाती है, क्लोरीन। तो जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो किस प्रकार हटाएंगे, 5 इसमें और 5 इसमें, तो किस प्रकार होगा, C2Cl5O C2Cl5 प्लस 10 HCl। ठीक है, जिसकी परिभाषा क्या होगी, इसे हम बोलते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर,
ईथर। पर क्लोरो का मतलब होता है पर हाइड्रोजन के स्थान पर एक क्लोरीन का जुड़ना, यानी ईथर का हैलोजनीकरण सूर्य प्रकाश में क्लोरीन द्वारा कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पर क्लोरो व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ठीक है, ईथर का हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, यानी 10 मॉलिक्यूल HCl के हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया क्या थी, HI के साथ, दूसरी क्या है, हैलोजनीकरण। ठीक, अगला है एरोमेटिक ईथर के इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी अगला क्या है, एरोमेटिक ईथर के साथ अभिक्रिया।